সকল সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে বিএসএফ। বিশেষ করে যখন এই বক্তব্যটা দিছে, আমার ভাইয়ার না গায়ে সহ্য হয় নাই। একজন শহীদ বিজিবি সদস্য আমাদের রইসুদ্দিন ভাই, তার মৃত্যুকে নিয়ে আজকে বিএসএফ যে বক্তব্য দিছে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है और बांग्लादेश के बीजीबी के जो एक अहलकार थे रईसुद्दीन, उसको जब शहीद किया गया उसके बाद बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा बीएसएफ को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर विद इन 1 वीक आपने एक रिपोर्ट देनी है और जो जिम्मेदारान हैं, जिसने भी इनको बेगुनाह कत्ल किया, मारा, उनको कटहरे में लाएं, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई करें और फिर उन जो जिम्मेदार हैं उनके बारे में हमें बताएं, वो रिपोर्ट दें। लेकिन एक हफ्ते के बाद जो रिपोर्ट शाया हुई, जो आई बांग्लादेश के सामने, उसमें एक झूठ, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए जो हरकत की गई वो बहुत ही शर्मनाक है। और जो रिपोर्ट सामने आई उसके बाद तो बांग्लादेशियों को और ज्यादा गुस्सा आ गया, बीएसएफ के खिलाफ और ज्यादा बीजीबी सरकार, यानी बीजीबी जो इनकी बॉर्डर गार्ड फोर्स है, वो और ज्यादा इश्तियाल में आ गई। वो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा है कि ये जो जवान को जिसको मारा गया है बांग्लादेशी, ये स्मगलर था, ये स्मगलिंग कर रहा था और बॉर्डर क्रॉस कर रहा था। यानी कितना बड़ा झूठ है। इसके बदले हमने इनको मार दिया, बजाय इसके कि जो जिम्मेदार थे, जो गुनाहगार थे, जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने ये मारा, यानी जो स्मगलर थे इंडिया के, उनको पकड़ते, उनके खिलाफ कार्रवाई करते, उनको जेल में लेकर जाते, इस तरह के केसेस बनाते। नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने, बल्कि उल्टा इल्जाम लगा दिया बांग्लादेश के खिलाफ। तो इसको देखते ही देखते अब बांग्लादेश का, जो बांग्लादेश बीजीबी का, बांग्लादेशियों का, बांग्लादेश आर्मी का, वो कहते हैं ना सब्र का बान, बांग्लादेश में कहते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तानी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। वो कहते हैं कि सब्र का बान टूट चुका है। अब वाकई टूट चुका है। वो कहते हैं अब लाश के बदले लाश है, कफन में लिपटी लाश, अब हम भी उनको ही गिफ्ट करेंगे जिस तरह से उन्होंने हमें ये दी है रईसुद्दीन की शक्ल में, जिस तरह से उसको शहीद किया एक बेगुनाह बॉर्डर के ऊपर जो बांग्लादेशी बीजीबी का एहलकार था, उस जवान को मारा है। किस तरह से ये 2 नंबरी कर रहा है और किस तरह से बीएसएफ ने बताया है कि मैं नॉन प्रोफेशनल फोर्स हूं, और ये साबित हो गया है कि कितनी घटिया हरकत की है। यानी कि झूठ को छुपाने के लिए कितने और झूठ बोलने पड़ रहे हैं बीएसएफ को। यानी जो रिपोर्ट शाया की है, जो रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने उल्टा एलिगेशन लगा दिया है बांग्लादेश के ऊपर। तो इसके ऊपर नई मेली साहब की ये वीडियो है, पहले हम वीडियो देखेंगे फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। সকল সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে বিএসএফ। বিশেষ করে যখন এই বক্তব্যটা দিছে, আমার ভাইয়ার না গায়ে সহ্য হয় নাই। একজন শহীদ বিজিবি সদস্য আমাদের রইসুদ্দিন ভাই, তার মৃত্যুকে নিয়ে আজকে বিএসএফ যে বক্তব্য দিছে যে তিনি গরু পাচারকারী হিসাবে ওইখানে নাকি ধরা খাইছে। চিন্তা করেন, স্মাগলিং করতা থা। মানে ভাবা যায় এরা এদের অপরাধ থামানোর জন্য ওই যে বিজিবির পোশাক পরিহিত অবস্থায় গুলি করছে, এটা তো জবাব দিতে হবে। বিএসএফ দাবি করছে বিজিবির সেই সিপাহী, মানে আমাদের রইসুদ্দিন ভাই, তিনি নাকি ইউনিফর্মে ছিলেন না, তিনি গরু পাচারকারী ছদ্মবেশে ছিলেন। ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআই এক প্রতিবেদনে এই তথ্য দিয়ে বলছে যে বিএসএফ এর সূত্রের বরাত নিয়ে এরা বলছে যে বাংলাদেশি একদল গরু পাচারকারী নতুন করে স্থাপন করা কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করলে এই ঘটনাটি ঘটে। ভারতীয় এক সৈন্য অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের দলটির সন্দেহজনক কার্যকলাপ লক্ষ্য করে তাদের দিকে এগিয়ে যায়। বিএসএফ এর এক কর্মকর্তা ঘটনাটি প্রসঙ্গে বলেন, চোরাকারবিরা বুঝতে পেরেছিল যে বিএসএফ সেনা সেখানে একা ছিল। চোরাকারবারীরা তাকে ঘিরে ধরে ধারালো কাস্তে ব্যবহার করে আক্রমণ করে। তো আত্মরক্ষার্থে তখন সেই বিএসএফ সেনা গুলি চালায়, এতে আহত হন একজন হামলাকারী। পরে দেখা যায় সেই হামলাকারী একজন বিজিবি সিপাহী। আপনি চিন্তা করেন, আজকে আমার বিজিবির ভাইদের উদ্দেশ্যে বলি, বা আমাদের কি বলে যে প্রতিরক্ষা ডিপার্টমেন্টকে যারা দেখেন, আমাদের সরকারের উদ্দেশ্যে বলি যে এই ধরনের বক্তব্য যখন আসে, এগুলা কি মাইনা নেওয়া যায়?
হয়তো আমরাও এমনটা দেখবো রইসুদ্দিন গরু চোর ছিল, তার মানে বিজিবিতে যারা আমাদের ভর্তি হচ্ছি আমরা গরু চুরি করি। এটাই বিজিবি এখন গরু চুরি করে, বিএসএফ এর ভাষা তো এটাই ভাই। Wake up to reality. ইডি চার্জশিট পেশ করেছে গরু পাচার নিয়ে। সেই চার্জশিটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাবি, যে চার্জশিট দিল্লির আদালতে ইডি পেশ করেছে, চাঞ্চল্যকর দাবি সেখানে। কি বলছে ইডির এই চার্জশিট? কি রয়েছে চার্জশিটে? গরু পাচার নিয়ে চার্জশিটে বিএসএফ যোগের উল্লেখ, অর্থাৎ বিএসএফ এর যোগসাজশেই গরু পাচার হতো বলে দাবি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। কি রয়েছে এই চার্জশিটে? বিএসএফ নিয়ে কি লেখা রয়েছে চার্জশিটে? বিএসএফ এর যোগসাজশেই এটা হতে পারে। অর্পিতা আমার সঙ্গে রয়েছেন, অর্পিতার সঙ্গে কথা বলে আরো বিস্তারিত জানতে চাইবো। অর্পিতা, এই তো চাঞ্চল্যকর দাবি, অর্থাৎ যে কথা বারবার বলে এসেছেন সবাই, যে কথা তৃণমূল বলে এসেছে যে বিএসএফ ছাড়া এ সম্ভব নয়, গরু পাচার সম্ভব নয়, বর্ডারের दायित्व যাদের তারা ছাড়া সম্ভব নয়। ইডিও সেই একই দাবি। आपने ये वीडियो देखी है, आखिर में जो बताया गया है कि बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा करते हैं, उनका अपना मीडिया यानी वेस्ट बंगाल और इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई थी, उनकी ही एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी थी, उसके मुताबिक बांग्लादेश के जो ये जो इंडियन बीएसएफ हैं ये खुद करते हैं स्मगलिंग, ये खुद करते हैं, गोरू को भेजते हैं, लेकर आते हैं, और जिस तरह से ये बांग्लादेश में उसको स्मगल करते हैं, इनके लोग हैं, फिर बीएसएफ उनके साथ मिलकर ये जो काव हैं वो भेजते हैं उसमें बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश की मीडिया नहीं है, ये इंडियन मीडिया, वो उसकी खबर है। आखिर में आपने वो देखा, वो खुद इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं, यानी बांग्लादेश के रईसुद्दीन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो सिपाही को इन्होंने शहीद किया है, उनको कहा कि ये मुलव्वस थे, ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, ये स्मगल कर रहे थे, तो इस तरह इनको मार दिया गया है। ये झूठ है, और इस झूठ के ऊपर जो बात सामने आई है वो खुद इंडियन मीडिया है, उसकी जो रियलिटी है वो आपने खुद देखा, इस वीडियो क्लिप में देखा कि इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर चुका है कि बीएसएफ यानी एक रिपोर्ट, इंडियन एजेंसी की ही रिपोर्ट है, जिसमें ये जनाब मुलव्वस हैं, बीएसएफ के जवान, बीएसएफ जो इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स है, ये खुद स्मगल करवाती हैं काउज, ये खुद भेजते हैं स्मगलर को बांग्लादेश में। तो जब ये पकड़े जाते हैं, ऊपर से उल्टा इल्ज़ाम बांग्लादेश पर लगा देते हैं। अब बांग्लादेश की तरफ से भी सख्त रद्द अमल है, बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से बड़ा सख्त रद्द अमल है। वो कहते हैं अब जवाब दिया जाएगा, ज़ोरदार जवाब दिया जाएगा। अब हमारा जो सब्र है वो टूट चुका है, कब तक हम इस तरह अपनी लाशें उठाते रहेंगे, कब तक ये जारहियत हम देखते रहेंगे भारत की, इसके ऊपर अब हम रिटेलिएट करेंगे। उन्होंने तो जनाब अपनी जो बीजीबी फोर्स है उससे भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है उनकी आर्मी ने, यानी वो कह रहे हैं कि अब हम सी एंड शूट की पॉलिसी की तरफ जाएंगे, ना कि हम दिफा की तरफ जाएंगे। बहुत बड़ी, मैं कहता हूं कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, और अब देखना होगा कि इसके ऊपर जो भारत है वो क्या हिकमत अमली अपनाता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।